अटैक करता है जिस वजह से उसकी गर्दन कट रही थी और बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा था। ये देखकर उसकी बहन बहुत शॉक थी और अब चोबाई बच नहीं सकता था, लेकिन अचानक से उसकी गर्दन हील करने लगती है। इस बात से वो आदमी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और जब वो अगला अटैक करता है तो हम देखते हैं कि चोबाई की बॉडी भी बिल्कुल टेंसेन की तरह रिकवर कर रही थी। इस चीज का कारण तो उन्हें नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन चोबाई को इस चीज में बहुत मजा आ रहा था और अब वो सोच रहा था कि असली फाइट तो अब शुरू होगी। यहाँ पर वो आदमी कहता है कि तुम कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो जाओ, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकते। इसके बाद वो अपने सभी मॉन्स्टर से कहता है कि जाकर चोबाई के ऊपर हमला करे, क्योंकि उस लड़की को हराना तो बहुत आसान है। मगर जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सारे मॉन्स्टर्स पहले ही मारे जा चुके थे, क्योंकि चोबाई की बहन ने उन्हें पहले ही खत्म कर दिया था। यहाँ पर चोबाई ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता और तुरंत ही उस आदमी पर भी हमला करके उसे भी खत्म कर देता है। अब यहाँ पर चोबाई की बहन बहुत ही ज्यादा हैरान थी। वो पूछती है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, तुम्हारी बॉडी रिकवर कैसे कर रही है, और ये तो बिल्कुल उसी आदमी के जैसा हो रहा है जिसने हमें उस गड्ढे में फेंका था। अब यहाँ पर चोबाई कुछ भी कहे इसके पहले ही सीन चेंज हो जाता है और हम वापस से गाबीमारू और उसके ग्रुप के पास आ जाते हैं। यहाँ पर फाइट चल रही थी, वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स आते जा रहे थे, लेकिन ये भी उनसे हारते जा रहे थे। और हम देखते हैं कि जो टामिया है उसने अभी मे को अपने कंधे पर बिठा लिया था, जिससे कि कोई भी मॉन्स्टर उसे चोट ना पहुंचा पाए। अब फाइट कुछ देर तो ऐसे ही चलते रहती है, लेकिन फिर वहाँ पर भी एक आदमी आता है और हमें पता चलता है कि उन लोगों को दोषी कहा जाता है और वो इन मॉन्स्टर के लीडर होते हैं। ये बिल्कुल वही सेम आदमी जैसा था जिसकी फाइट अभी अभी वहाँ पर चोबाई से हुई थी, मगर ये दूसरा वाला था। उसके यहाँ पर आने के बाद रिवील होता है कि मे असल में एक टेंसेन है, लेकिन गाबीमारू यहाँ पर फिर भी उसे प्रोटेक्ट कर रहा था, क्योंकि उसने गाबीमारू की मदद जो की थी। लगभग सारे मॉन्स्टर से लड़ने के बाद अब ये उस आदमी से भी लड़ने वाले थे, लेकिन फिर वो आदमी वहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता और इसके बाद वहाँ पर बहुत सारी बटरफ्लाईज भी आ गई थी। जिसके बाद टामिया बताते हैं कि असल में ये वही बटरफ्लाई है जिनकी वजह से लोग फ्लावर्स में कन्वर्ट हो रहे थे। यहाँ पर बहुत खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है और हमें पता चलता है कि अभी तक कोई भी उनमें से फ्लावर नहीं बना है, लेकिन ये दोनों दोषी रिवील करते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग से गुजर चुके हैं, इसीलिए अभी इन्हें कोई नहीं हरा सकता। असल में दोषी टेंसेन से नीचे आते हैं और वो ये भी बताते हैं कि मे असल में टेंसेन तो है, लेकिन वो उन लोगों के साथ नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही कमजोर थी, जिस वजह से उन लोगों ने उसे मारकर बाहर भगा दिया और अब वो उसे अपनी टीम का मेंबर नहीं मानते। वो मे को खत्म भी कर सकते थे, लेकिन बस उसके पास दो चॉइस थी, या तो वो टेंसेन बन सकती थी या फिर उसे दोषी की ट्रेनिंग के लिए एक ट्रेनिंग बड़ी बनना होगा। मतलब उसके पास थोड़ी पावर थी तो ये लोग उसका यूज करते थे। और अब इसी चीज पर गाबीमारू को बहुत गुस्सा आ गया था, वो अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। यहाँ पर सामने वो दोनों दोषी अपनी पावर को रिलीज करते हुए दो खतरनाक मॉन्स्टर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर से उनके बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। और कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वो बिल्कुल भी उन दोनों मॉन्स्टर्स को टच नहीं कर पा रहे थे, और अगर टच कर भी पा रहे थे तो उन्हें कोई चोट नहीं लग रही थी। ये देखकर सभी परेशान थे। तभी मैं गाबीमारू को चुनती है उस टाओ पावर के लिए और वो गाबीमारू को वो पावर दे देती है, लेकिन उसे कंफर्म नहीं था कि गाबीमारू के पास किस तरह की पावर आएंगे। लेकिन किस्मत से गाबीमारू के पास टेंसेन की तरह ही पावर आती है, जिसमें पूरी तरह से मास्टर करना तो गाबीमारू के लिए तुरंत पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। पर फिर भी गाबीमारू की स्पीड और उसकी जो पावर थी वो पहले से बढ़ चुकी थी। ये देखकर मैं भी इम्प्रेस थी कि उसने इतनी जल्दी अचानक से इस पावर को यूज करना कैसे सीख लिया। और इसके बाद वो उन मॉन्स्टर्स पर भारी पड़ने लगता और उन्हें हराने लगता है। उन्हें बस काम दिया गया था कि इन लोगों पर नजर रखना है और ये बताना है कि इनमें से टेंसेन को कोई खतरा तो नहीं है। अब यहाँ से निकलकर वो ये बात जाकर उन्हें बताना चाहते थे, लेकिन इतने में ही वो लोग मिलकर उन मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं। गाबीमारू कह रहा था कि भले ही उसके पास पावर आ चुकी है, लेकिन अभी तक उसने इस पावर को मास्टर नहीं किया है, और जब तक वो उसे मास्टर नहीं कर लेता बाकी टेंसेन के खिलाफ ये इतनी कुछ काम नहीं आएगी। अब इसके बाद हम वापस से सैगरी और बाकी सभी लोगों के आसपास आते हैं, जो कि अभी टेंसेन टेम्पल में पहुंच चुके थे। यहाँ पर आने के बाद उनकी सबसे पहली मुलाकात होती है एक टेंसेन से, जिसे जैसे ही पता चलता है कि इन सभी को यहाँ पर वो ट्री मॉन्स्टर लाया है, वो तुरंत अटैक करके उस ट्री मॉन्स्टर को मार देता है और उसने बस उसका गला काटा था। हमें पता चलता है कि ट्री मॉन्स्टर अभी पूरी तरह से मरा नहीं है। वैसे ये देखते हुए यहाँ पर यूजिरिया आगे बढ़ती है, लेकिन वो टेंसेन उसे भी पकड़ लेता है और कहता है कि तुम ह्यूमंस हमें कभी हरा नहीं सकते। वैसे टेंसेन को पता था कि ये सभी लोग यहाँ पर बस एलेक्सर ऑफ लाइफ लेने के लिए आए हैं, लेकिन फिर वो बताता है कि एलेक्सर ऑफ लाइफ जैसी कोई चीज है ही नहीं। असल में जो टाओ है जिसे वो एलेक्सर ऑफ लाइफ मानते हैं, वो कहता है कि वो तुम्हें इमोर्टल नहीं बना सकता, ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम्हें किस तरह की पावर मिलती है, क्योंकि जो ट्री मॉन्स्टर है असल में वो टाओ की वजह से ही ट्री मॉन्स्टर बना है, इसीलिए कोई चांसेस नहीं है कि कौन ट्री मॉन्स्टर बनेगा और कौन टेंसेन।
साथ ही साथ यहाँ पर वो अपनी पावर को रिवील करते हुए वहाँ पर कुछ ह्यूमंस की तरह क्रिएचर क्रिएट करता है जो कि बहुत पावरफुल थे। उन्होंने यहाँ पर यूजिरिया को पकड़ लिया था और वो टेंशन अभी आराम से बैठकर ये सब बातें बता रहा था। लेकिन अब तभी अचानक से यूजिरिया वहाँ पर रिलीज हो जाती है। उसने बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था अभी उस टेंशन के ऊपर, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ ही देर में वो टेंशन वापस से रिकवर कर लेता है। लेकिन इससे पहले यहाँ पर यूजिरिया और बाकी सभी भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सैगरी वहाँ पर रुक गई थी। उसके मन में ये चल रहा था कि अगर ये जो टाओ है इसकी वजह से कोई टेंशन की जगह ट्री मॉन्स्टर या फिर किसी दूसरे मॉन्स्टर में भी बदल सकता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं गाबीमारू ने भी गलती से उसे पी लिया हो और वो भी कोई ट्री मॉन्स्टर या फिर कोई और दूसरा मॉन्स्टर बन गया हो। लेकिन अब यूजिरिया उसके पास आती है और कहती है कि अभी तुम्हें ये बात कंफर्म नहीं पता, और वैसे भी सबसे पहली चीज ये है कि हम हमारी जान बचाएं, क्योंकि अगर हम अभी हमारी जान नहीं बचा पाए तो हमें ये कभी नहीं पता चल पाएगा कि वो ट्री मॉन्स्टर बना है या टेंसेन। पर अब टेंसेन ने तो रिकवर कर लिया था, इस वजह से वो आगे बढ़कर हमला करना स्टार्ट कर देता है। मगर यहाँ पर वो यूजिरिया के मूव को देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस था। वो देखता है कि यूजिरिया के अटैक बहुत ही पावरफुल है और यहाँ तक कि उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है। इस वजह से वो उसे ऑफर देता है उन्हें ज्वाइन करने का। यहाँ पर सैगरी और वो जो एग्जीक्यूटर है जो कि यूजिरिया के साथ आया था, वो दोनों लड़ाई के लिए आगे आते हैं। यहाँ पर अभी पहले वो एग्जीक्यूटर हमला कर रहा था, वैसे उसका नाम सेंटा है। वो अटैक कर रहा था पर उसके अटैक टेंशन को ज्यादा चोट नहीं पहुंचा पा रहे थे, मगर उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी क्योंकि वो एक प्रोफेशनल था। उसके अटैक्स भले ही उतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे, लेकिन अगर उसकी तलवार टेंशन को टच हो रही थी तो उसकी बॉडी बीच से कटते जा रही थी, पर हमेशा की तरह वो रिकवर कर रहा था। यहाँ पर यूजिरिया एक बार फिर से उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है और वो किसी तरह से टेंशन को पकड़ लेती है, लेकिन टेंशन कहता है कि तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन मुझे हरा नहीं पाओगी। अब वो और भी ज्यादा तेजी से अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। हम देखते हैं कि सैगरी भी यहाँ पर कुछ अटैक कर रही थी, लेकिन अब वो बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी और उसके मुंह से भी खून निकल रहा था। पर फिर वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक उस टेंशन के ऊपर करती है। पर इस चीज में टेंशन को पहले तो चोट लगी थी, लेकिन वो इससे भी रिकवर करते हुए कहता है कि तुम कितने भी अटैक कर लो, लेकिन मैं नहीं थकूंगा और ना ही मेरी स्ट्रेंथ कम होगी। अब यहाँ पर एक बार फिर से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सैगरी है जो वो अटैक कर रही थी, उसकी अटैक टेंशन की एक आंखों को कट कर देती है, जो कि अब बहुत ही स्लो तरीके से हील कर रही थी। पर इसका कारण उन्हें नहीं पता चल रहा था, पर उन्हें ये पता थी कि टेंशन के पास जिस भी तरह की एनर्जी है वो अब कम पड़ने लगी है